शुरुआत से इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, चलो मान लिया इंग्लिश आपको शुरुआत से सीखनी है और वो मैं लेकर भी आई हूँ आज की इस वीडियो में, आप शुरुआत से इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन आपकी जो दूसरी लाइन है ना, मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, ये आप झूठ बोलते हैं, ये मैं साबित कर सकती हूँ। चलिए इसे छोड़िए, आप पहले ये बताइए मुझे, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं? क्या आपको इनका मतलब पता है? अरे बिल्कुल पता होगा। स्टॉप का मतलब रोकना, जंप मीन्स कूदना, रन मीन्स दौड़ना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, स्लीप मीन्स सोना। किसे नहीं पता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता? आपको ये वर्ड्स आते हैं ना अगर, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको पूरी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे सेंटेंस फॉर्मेशन आते हों। अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो आप आज से, अभी से, फ्रॉम द वेरी मोमेंट इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। तो शुरुआत से अगर सीखने की बात करें तो आज वो वीडियो आपको मिल गई है। अगर आप इस वीडियो में इन तक बने रहते हैं तो आप आज से इंग्लिश बोलेंगे। जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स गेट गोइंग। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है? मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ, देखिए। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ वर्ड्स हैं? जी नहीं, अब इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग चुके हैं, तो अब ये सेंटेंसेस बन चुके हैं। मतलब ये सभी सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है कि एक वर्ड यूज किया और सेंटेंस बन गया? ये वर्ड्स खास हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ दुनिया का कोई भी वर्ड आप एक वर्ड लिखेंगे और सेंटेंस बन जाएगा। मतलब अगर आप बोल दें वांट तो वो सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी को बोलना है रुको तो आप बोलेंगे स्टॉप, ये सेंटेंस है। आपको किसी को बोलना है कूदो तो आप बोलेंगे जंप, ये सेंटेंस है। तो क्या खास है इसमें? व्हाट आर दीज? कैसे वर्ड्स हैं ये? तो गाइस देखिए, दीज आर ऑल इंपैरेटिव वर्ब्स। ये क्रियाएं हैं, दैट टू इंपैरेटिव वंस। अब ये इंपैरेटिव वर्ब्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप एक सिंपल भाषा में समझिए कि ये एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है? एक्शन वर्ब्स, ठीक है? तो अगर आप एक्शन वर्ब्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है, और अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो आप न जाने कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, तो इनसे आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंपैरेटिव वर्ब्स क्या है वो समझिए। व्हाट इज एन इंपैरेटिव वर्ब? द इंपैरेटिव वर्ब इज एन एक्शन अ स्पीकर वांट्स समवन एल्स टू डू। जब भी आप किसी और से कुछ कराना चाहते हैं तो जो आप बोलते हैं ना, जो क्रियाएं यूज करते हैं, वो सारे इंपैरेटिव वर्ब्स हैं, जिसमें आप आदेश देते हैं लोगों को, ऐसा करो, वैसा करो, आओ, जाओ, सुनो, नहाओ। ये सारे जो हैं आपके इंपैरेटिव वर्ब्स हैं। तो इन्हें हम कमांड वर्ड्स भी बोल सकते हैं, आदेश देने वाले शब्द। इन्हें बॉसी वर्ब्स भी बोला जाता है। मतलब आप रॉ भी तो जमाते हैं ना बॉस की तरह, ये करो वो करो। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या आदेश देते हैं क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, नॉट ओनली दिस, दे कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट। मतलब प्रार्थना करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं, एडवाइस देना है तो भी, किसी को वार्न करना है या डायरेक्शन बताना है, इंस्ट्रक्शन देना है तो भी। तो अगर आप सिर्फ आदेश समझें तो ऐसा नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है। अब आप देखिए, रिक्वेस्ट करना है तो क्या कर दिया हमने? प्लीज लगा दिया, शुरू में रिक्वेस्ट बन गया। आपने अगर किसी से बोला ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो अगर प्लीज नहीं लगाया और टोन थोड़ा सा ऐसे रखा, खिड़की खोलो, तो ये आदेश लगा। लेकिन अगर आप बोलते हो प्लीज ओपन द विंडो, तो ये क्या लगा? निवेदन लगा, राइट? आपने रिक्वेस्ट की। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ब है ना, एक्शन वर्ब, जो इंपैरेटिव वर्ब है, वो सेंटेंस की शुरुआत में ही आ जाता है, और इसी ट्रिक को याद में रख के, ध्यान में रख के आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप सिर्फ किसी से बोलते हैं खोलो तो आप बोलेंगे ओपन, लेकिन अगर आपको बोलना है खिड़की खोलो तो आप बोलेंगे ओपन, फिर द विंडो। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। बॉक्स खोलो, ओपन द बॉक्स। ठीक? तो अब आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ओपन से आप कितनी चीजें बोल सकते हैं। ओपन द शॉप भी आप बोल सकते हैं, दुकान खोलो। क्लियर? अगर रिक्वेस्ट है तो प्लीज पहले लगा दिया, आप लास्ट में भी प्लीज लगा सकते हो, ओपन द विंडो प्लीज। अब यहाँ आगे एडवाइस देने में, ऑर्डर द बर्गर, यहाँ आप एडवाइस दे रहे हैं जिसके साथ बैठे मान लो। ठीक, यहाँ भी देखिए आप सबसे पहले यूज हुआ, तो ऑर्डर फिर समथिंग। वार्न करना है, आपने बोला लुक आउट, वॉच आउट, ध्यान से।
तो वांट कर रहे हैं, यहाँ भी पहले यूज किया, तो सबसे पहले वो वर्ब, फिर जो चीजें हैं उसका जिक्र आप उसके बाद करेंगे। इस तरीके से ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो गई। डायरेक्शन देना है, आपने बोला टर्न राइट एट द कॉर्नर, मतलब कोने से राइट, दाहिने मुड़ जाओ, तो टर्न भी आपने शुरू में रखा। इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप सैकड़ों नहीं हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि अभी तक तो मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बता रही थी। देयर आर टू टाइप्स, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाना है वो आप समझेंगे। तो अगर किसी को कहना है कि ये करो तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, किसी को कहना है ये मत करो तो वो नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है, नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव बनाते वक्त आपको डोंट या फिर स्टॉप, इन दो वर्ड्स का यूज करना होता है। डोंट मतलब मत करो, स्टॉप मतलब जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दो, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे लगभग, तो मतलब सेंस नेगेटिव आएगा। देखिए, अगर आपको बोलना है ये मत करो तो केवल और केवल उस क्रिया से पहले आपको डोंट लगा देना है। तो अभी तो ओपन द विंडो, अब मैं बोलती हूँ कि खिड़की मत खोलो, तो मैं बोलूंगी डोंट ओपन द विंडो, मतलब डोंट लिख देंगे फिर वर्ब, डोंट बोल देंगे फिर वर्ब। उसी तरीके से स्टॉप भी आप बोल सकते हैं, स्टॉप, लेकिन अब स्टॉप के बाद आप ये नहीं बोलोगे स्टॉप ओपन द विंडो, स्टॉप ओपनिंग द विंडो। ओके, तो अगर स्टॉप यूज करते हैं तो आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए, नाचो मत, डोंट डांस, अगर मैं बोलूंगी डांस पॉजिटिव सेंटेंस, नाचो मत नाचो, डोंट डांस, नाचना बंद करो, स्टॉप डांसिंग। अगर आप किसी से मिलते हैं और आप उसका नाम ना पूछें या फ़ोन नंबर ना लें तो आप उसे कितने दिन तक याद रखेंगे। उसी तरीके से अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, 6 महीने बाद भी आपको मेरी वीडियो मिलेगी, तो ऐसा नहीं है गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है और सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकॉन को हिट करना पड़ता है, तभी नोटिफिकेशंस आती हैं। तो ये दोनों काम जरूर करें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा, सो फार द सब्जेक्ट वॉज हिडन। अभी तक आपने देखा क्या कि कहीं पर मैं सब्जेक्ट का जिक्र कर रही हूँ लेकिन सब्जेक्ट था वो हिडन यू है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वो आपके लिए यू होता है, और जब आप आदेश देते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये बोलें कि तुम ऐसा करो, आप सीधे बोल देते हो ऐसा करो। तो अभी तक आप ये समझ गए कि अगर बोलना है ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो कैसे बोलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट क्या कभी भी यूज़ नहीं होगा? तो होगा। द सब्जेक्ट कैन बी नेम्ड इफ द स्पीकर नीड्स टू स्पेसिफाई whom द कमांड इज मेंट फॉर। मतलब अगर आपको जैसे 3-4 लोग खड़े हैं तो वहां पर तो आप किसी का नाम लेंगे तभी जाकर क्लियर होगा ना कि आप किससे बोल रहे हैं। जैसे कि हे रोहन मेक मी अ पिज्जा, तो रोहन से स्पेशली बोला, तो यहाँ पर हमने केवल उस नाम को पहले यूज किया, लेकिन जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस वो वैसे ही बनेगा, सबसे पहले वर्ब मेक मी अ पिज्जा, सिंपल, ठीक। राहुल स्टॉप टॉकिंग, राहुल बात करना बंद करो। टिया वॉक द डॉग, टिया कुत्ते को टहला दो। एक ही मूवी किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, लेकिन अगर आपको पसंद आती है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए गाइज। अगर आप इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीख पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मतलब इस वीडियो पर अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा। गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, या फिर पिन्ड कमेंट आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो की अहमियत को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। 1000 सेंटेंसेस, इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं आपको 100 एग्जाम्पल्स दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए 100 एक्शन वर्ब्स की एक पूरी लिस्ट तैयार करके मेरे ऐप इंग्लिश कनेक्शन पर डाल दिया है। आप वहां पर जाकर फ्री में उस पीडीएफ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। लुक बिहाइंड यू, मतलब अपने पीछे देखो। सब में नोटिस कीजिएगा कि हमारा जो वर्ब है वो सबसे पहले है, जहाँ प्लीज है तो वहाँ पहले लगा दिया है उसको, बस नेगेटिव है तो डोंट लगाया है, ठीक है। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो। हैंड मी द फोन, फोन मुझे पकड़ाओ। बाय मिल्क एंड ब्रेड, मतलब दूध और ब्रेड खरीद दो। प्लीज मेक द बेड, कृपया बिस्तर बना दो। डोंट फॉरगेट योर लंच, अपना लंच मत भूलना। ऑन योर वे होम, अब ये क्या एक एक्स्ट्रा चीज मैं बस डाल रही हूँ उसमें कि जब घर
आ रहे हो तो रास्ते में पिक अप योर सिस्टर, अपनी बहन को ले आना। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर अगर आप दिल मांगे मोर लिखते हैं तो आपको ऐसी ही वीडियोस और मिलती रहेंगी। स्टार्ट द मूवी, मूवी स्टार्ट करो। स्टॉप टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करना बंद करो। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। गिव मी दैट बुक, वो किताब मुझे दो। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। टेक द डॉग फॉर अ वॉक प्लीज, कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाओ। डू कम, अब यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ जो डू है ना, ये एक्चुअल में ज़रूर बोलने के लिए यूज़ हुआ है। ज़रूर से आना जब आप कहते हैं तो आप बोलिए डू कम। विजिट अस, हमसे मिलने आओ। पुश, धक्का दो। टेल योर नेम, अपना नाम बताओ। गिव दैट टू मी, वो मुझे दो। यूज़ योर कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। लुक एट दैट, उसे देखो। कम एंड सी अस, आकर हमसे मिलो। थिंक अबाउट दिस, इस बारे में सोचो। से हेलो, हेलो बोलो। डोंट लीव, मत जाओ। पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो। कीप इट सेफ, इसे सुरक्षित रखो। प्रैक्टिस इंग्लिश, इंग्लिश का अभ्यास करिए। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। डोंट स्टॉप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना मत रोकिए। क्लियर? अब आपके लिए एक और चीज है, राइट योर ओन सेंटेंसेस इन द कमेंट्स बिलो। कमेंट सेक्शन में अब आप सेंटेंसेस बनाएंगे इन एक्शन वर्ब्स की मदद से और लिख के मुझे बताएंगे, मैं चेक जरूर करूंगी। आप अपनी कोशिश जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर अब आप कभी नहीं कहेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना आता है। इस चीज पर विश्वास कीजिए, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की। गाइस, आप करते रहें प्रैक्टिस। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।